बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आज हमने फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का जो आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड के हवाले से लाजमी एक क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक के अंदर आपने तीन चीजें सीखनी है। पहले नंबर पे है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे है कि रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। थर्ड नंबर पे है कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको राउंड अप कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। तो ये आज हमने सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी की, यानी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। सपोज करें यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास हमने एक लेंथ मेजर किया है या हमने कोई मेजरमेंट ली है जिससे हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4.42, फिर है 4.43 और फिर हमारे पास है 4.44। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, डाउटफुल होते हैं। यानी देखें, सपोज कर हमारे पास कोई लेंथ है या हमारे पास एक बुक है, हमने उसकी लेंथ यानी मेजर की है, वो सपोज कर आई है 4.42। अब वो 4.43 भी है, 4.44 भी है। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसमें एग्जैक्ट इसकी लेंथ कौन सी होगी। यानी 4.4 के बाद जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक नंबर जो है 4, ये तो चले एग्जैक्ट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नाउन डिजिट, एक्यूरेटली नाउन डिजिट। यानी जब भी हम मेजर करेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास 4 ही आएगा, तो ये तो हम हमारे पास एक्यूरेट नाउन डिजिट है। लेकिन उसके साथ जो बाकी दो, कभी 3, कभी 2, कभी 7, कभी 5, इनको हम कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। तो अगर आपके पास पैमाइश में एक एक्यूरेट वैल्यू और डाउटफुल डिजिट आ जाए, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास दो किस्म के डिजिट होते हैं, एक होता है एक्यूरेटली नाउन जो हमें नाउन हो, और एक होता है डाउटफुल डिजिट्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट के अंदर हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट जो होते हैं और उसके साथ फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट्स होता है, ये आपका हमारे पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो है उसको एक्सप्लेन किया है। इसके साथ हमारे पास और एग्जांपल भी है। सपोज करें 5.67, तो 5.6 या 6 जो है ये नाउन डिजिट है, 7 आपके पास डाउटफुल है, और 6.4 अगली जो एग्जांपल है 6.45, उसमें 5 हमारे पास डाउटफुल है जबकि 4 हमारे पास नाउन डिजिट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं रूल्स की तरफ कि कौन से नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या किन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं और किन को नहीं। फर्स्ट नंबर पे है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सब यानी 1 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी जीरो के अलावा जितने नंबर है नॉन डिजिट, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। एग्जांपल मैंने लिखी है 1, 3, 4, 5, 7 एंड 1, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड नंबर पे आता है कि अ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। यानी अगर हमारे पास दो डिजिट के दरमियान जीरो आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जांपल, यानी ये नंबर हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। 102, देखिए जीरो हमारे पास
इस नंबर के सेंटर में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, 1, 2 एंड 3। तो अगर 0 दो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड नंबर पे 0 to the left of the significant figure are not significant figure। हमारे पास अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए किसी सिग्निफिकेंट नंबर के तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 0, 0, 3। देखें ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यानी नंबर के लेफ्ट साइड पर है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1। वो क्या है? 3। ओके, तो अगला जो हमारे पास रूल है वो है कि 0 आफ्टर डेसिमल या राइट साइड आर कंसीडर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 0 सिग्निफिकेंट नंबर के राइट साइड पर आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जांपल 1.330। देखिए 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर के राइट साइड पर है। यहां सपोज करें कि डेसिमल के बाद है तो ये नंबर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3 एंड 4। अगला हमारे पास आता है, अगला जो रूल है कि नंबर आर रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। अगर हमारे पास नंबर क्या हो सिग्निफिकेंट नोटेशन के अंदर हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, हम उसको इग्नोर करते हैं। कैसे? एग्जांपल में लिखे 2.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये जो 10 की पावर -2 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं, बल्कि ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2 एंड 3। यानी इस एग्जांपल में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारे पास रूल थे फर्स्ट नंबर पे कि अगर हमारे पास जितने नॉन डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन जीरो हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर 0 किसी दो नंबर के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और अगर 0 राइट साइड पे आ जाए तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। और अगर हमारे पास कोई प्रीफिक्स या साइंटिफिक नोटेशन आ जाए तो वो हमारे पास साइंटिफिक फिगर नहीं है, हम उसको इग्नोर करते हैं। अब आते हैं रूल्स की तरफ कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हम राउंड अप कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि राइट द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर मैंने 3 रूल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट और कोई मुश्किल इसमें नहीं है। फर्स्ट नंबर पे जो रूल है या राउंडिंग ऑफ जो करना है उसके लिए पहले क्या करना है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 the last digit retained should remain unchanged। यानी हमारे पास अगर आप हमारे देखें सपोज कर हमारे पास कोई नंबर है, मैंने यहाँ पर नंबर कंसीडर किया है कि अगर नंबर में आपके पास लास्ट पर 5 से लेस नंबर हो तो उसके साथ वाला जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 5 से लेस है तो ये नंबर आपके पास इग्नोर हो जाएगा और बाकी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द डिजिट रिटेन इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर में लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर हो तो उसके साथ वाला जो डिजिट होगा वो एक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला हमारे पास 5 से ग्रेटर है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आता है कि इफ द डिजिट टू द ड्रॉप इज 5 द प्रीवियस डिजिट व्हिच इज टू बी रिटेन एंड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड रिटेन एज सच इफ इट इज इवन। अभी जो थर्ड वाला हमारे पास रूल है इसमें दो चीजें आ जाती है। वो क्या कि अगर आपके पास लास्ट वाला नंबर 5 हो और उसके साथ वाला नंबर 8 हो तो वो एक नंबर क्या होगा? हम उसको इंक्रीज करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 2.6575, ठीक है। लास्ट वाला नंबर हमारे पास है 5। तो अगर
लास्ट 5 है और उसके साथ वाला जो नंबर है यानी सेकंड लास्ट नंबर है वो हमारे पास 8 हो, तो ये जो नंबर है ये आपके पास यानी इस 7 के अंदर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 5.2.658। वो जो 7 था वो 8 हो गया, ठीक है। ये किस लिए था, जब आपके पास लास्ट पे 5 हो और सेकंड लास्ट आपका क्या हो 8 हो। अभी अगर मैं सेकंड लास्ट को इवन कर दूं यानी यही नंबर मैं लिखता हूं 2.657 की जगह इस मर्तबा हम 8 लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ये किसके लिए है, ये हमारे पास इवन के लिए है, इवन। तो सेकंड लास्ट नंबर हमारे पास 5 है, उस जो लास्ट नंबर है वो 5 है, उसके साथ वाला इवन है, तो यानी इस नंबर पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये नंबर आपका वैसे का वैसे आएगा जैसे है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी राउंडिंग अप के हमारे पास 3 किस्म के रूल हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है कि अगर लास्ट नंबर आपके पास 5 से कम हो, लेस हो, तो उसके साथ वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर खुद क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे हम उसको। अगर दूसरा रूल कि अगर हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास लास्ट नंबर 5 से ग्रेटर हो, तो उसके साथ वाला नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है कि अगर लास्ट नंबर हमारे पास 5 हो और उसके साथ वाला 8 हो, तो वो एक नंबर हम उस यानी वो एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट नंबर हमारे पास 5 है और उसके साथ वाला जो है वो इवन है, तो उसके साथ यानी सेकंड नंबर पे जो सेकंड लास्ट नंबर है वो इवन है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे उसके साथ राउंडिंग ऑफ के रूल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, हमने क्या सीखा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, कौन से होते हैं, क्या होते हैं और रूल्स क्या है, यानी हमारे पास कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर हैं या किसको किनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं और किनको नहीं। फिर उसके बाद लास्ट पे आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम राउंड अप कैसे करते हैं, इनके राउंड अप के रूल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोर्ड में आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यही रूल आपने इन रूल को देखते हुए उसका आंसर देना है कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राउंड अप करने के जो रूल्स हैं उन रूल्स को राइट करो, नहीं राइट द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो, आपसे कहा गया हो कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करो, यानी सपोज करिए एक नंबर है, इसको आपने 3 डिजिट्स तक राउंड अप करना है, यानी आपने इसको तब तक राउंड अप करना है ये रूल्स को अप्लाई करके जब तक इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर ना बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर जो है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।